सोचिए, एक निर्दोष आदमी पूरे 2749 दिनों तक जेल की काल कोठरी में सिर्फ इसलिए सड़ता रहा क्योंकि पुलिस के एक रजिस्टर में तारीखें गलत थीं। मतलब कागजी कार्रवाई पूरी तरह से अधूरी थी। बिल्कुल। आज के इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के पूरनमल बनाम राजस्थान राज्य फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे साक्ष्य के सख्त नियम असल में निर्दोषों की जान बचाते हैं। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2010 में राजस्थान के भीलवाड़ा में। लादूलाल नाम के एक आदमी की पत्नी की बेरहमी से हत्या हो जाती है। और पुलिस जांच में लादूलाल खुद ही शक के घेरे में आ जाता है और तो और वो अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है। हाँ, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो पूरनमल नाम के एक बेहद गरीब आदमी को अपना साथी बताकर फंसा देता है, जो कि बहुत ही दुखद है। बिना किसी उचित कानूनी मदद के पूरनमल सालों तक जेल में रहता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, इस केस की सबसे बड़ी बात यह थी कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अच्छा, कोई आई विटनेस नहीं था? बिल्कुल नहीं। जब कोई देखने वाला ना हो तो पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर टिक जाता है। क्या ये किसी जिगजॉ पजल की तरह है? मतलब अगर पजल का एक भी टुकड़ा गायब हो तो पूरी तस्वीर झूठी मानी जाएगी? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट के पंचशील सिद्धांतों के अनुसार ऐसे मामलों में परिस्थितियों की कड़ी इतनी बेदाग होनी चाहिए कि आरोपी के निर्दोष होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे, है ना? एकदम सही। अगर सबूतों की इस चेन में एक भी गैप है तो केस वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जब मैं इस केस के दस्तावेज पढ़ रही थी तो मुझे एक बात खटकी। पुलिस ने दावा किया कि उन्हें पूरनमल के घर से 46,000 रुपए नकद मिले। दरअसल वो 46,000 नहीं, 46,145 रुपए थे। अरे, तो किसी गरीब आदमी के घर में इतना कैश मिलना तो बड़ी बात है ना? क्या ये जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं था? पेंच यहीं पर है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के तहत सिर्फ घर में कैश मिलना किसी को कातिल साबित नहीं करता। सच में? लेकिन पैसा तो मिला था। देखिए, नगद पैसे की कोई पहचान नहीं होती। जब तक पुलिस उस पैसे को सीधे उस हत्या या लूट से नहीं जोड़ती, वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। हाँ, गरीबी और घर में कैश होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। ठीक है। मान लिया कि कैश सिर्फ कागज है, लेकिन पुलिस को पूरनमल की खून से सनी शर्ट भी तो मिली थी। वो तो एक ठोस सबूत था ना? यहीं चेन ऑफ कस्टडी पूरी तरह टूट गई। चेन ऑफ कस्टडी मतलब? इसका मतलब है सबूत के पुलिस के हाथ लगने से लेकर लैब तक पहुंचने का बिना टूटे रिकॉर्ड। सबूत पुलिस के मालखाना यानी स्टोर रूम में रखे जाते हैं। हाँ, मालखाना रजिस्टर होता है। बिल्कुल। और इस केस में मालखाना रजिस्टर में तारीखों की भारी गड़बड़ी थी। जैसे पुलिस कह रही है कि शर्ट 12 मार्च को सील हुई, लेकिन रजिस्टर कुछ और कह रहा है। अरे बाप रे! तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये संदेह पैदा होता है कि शर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, और अगर ऐसा है तो खून से सनी शर्ट की वो फोरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट के लिए महज एक रद्दी कागज बन जाती है। वाओ! मतलब जिस तरह माल खाने में रखी शर्ट के साथ आसानी से छेड़छाड़ हो सकती है, उसी तरह डिजिटल डेटा को बदलना तो और भी आसान होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए कोर्ट डिजिटल सबूतों को लेकर बहुत सख्त है। तो कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ इस केस में? पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड साबित करने के लिए सीधे टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारियों को कोर्ट में गवाही देने के लिए खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो कोर्ट ने इसे मान लिया? बिल्कुल नहीं। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B कहता है कि कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड बिना एक खास सर्टिफिकेट के कोर्ट में मान्य नहीं है। मतलब कोई कर्मचारी मुंह जबानी गवाही देकर इस कागजी कार्रवाई से नहीं बच सकता। एकदम सही। ये सर्टिफिकेट प्रमाणित करता है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। कोई सर्टिफिकेट नहीं तो कोई सबूत नहीं। तो इसका असल मतलब क्या है? आम जनता के लिए इसका क्या टेक अवे है? मतलब साफ है। डिजिटल प्रिंटआउट बिना सर्टिफिकेशन के कोर्ट में शून्य है, और केवल संदिग्ध दिखना असली सबूत की जगह कभी नहीं ले सकता। और जो कानूनी पेशेवर हमें सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक सीधा सबक है कि मालखाना रजिस्टर की हमेशा बेरहमी से जांच करें। हाँ, अगर चेन ऑफ कस्टडी में एक भी दरार है तो उसे पकड़ें और बिना 65B सर्टिफिकेट वाले इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर तुरंत आपत्ति जताएं। असल में साक्ष्य के ये तकनीकी नियम कोई उबाऊ लालफिताशाही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नियम हमारी सबसे बड़ी संवैधानिक ढाल हैं, जो आम इंसान को पुलिस की लापरवाही और गलत सजा से बचाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी की भी जिंदगी सिर्फ हवा हवाई बातों की भेंट न चढ़ जाए।
लेकिन अंत में एक बात सोचने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस 2749 दिनों की देरी को माफ नहीं किया होता तो एक निर्दोष आदमी जेल की सलाखों के पीछे ही दम तोड़ देता। ये बहुत ही डरावना सच है। न जाने ऐसे और कितने पूर्ण मल आज भी जेलों के अंधेरे कोनों में बंद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कागजात किसी सरकारी दफ्तर में समय की सीमा चूक गए।